सर, हिस्ट्री का क्लास शुरू हो चुका है। आप लोगों को लास्ट क्लास में इस्लाम के फाउंडर के बारे में मैंने बताया था, जो हजरत मोहम्मद साहब थे। आज उन्हीं से आगे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों को इतिहास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आज के क्लास को देखने के बाद आप लोगों को हिस्ट्री सुनने में बहुत ही मजा आने वाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आज से। तो शुरू करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा विवाद हुआ कि उनका उत्तराधिकारी आखिर कौन बनेगा, अगला उत्तराधिकार किसको दिया जाएगा। तो हजरत मोहम्मद साहब के ही एक सन इन लॉ हुआ करते थे, जो कि इनके शिष्य भी थे। इनका नाम था अली। तो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे कि अली को ही अगला उत्तराधिकारी माना जाएगा। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब के ही एक डिसाइबल थे, जो कि उनके ही ससुर थे, जिनका नाम था अबू बकर। अबू बकर पहला खलीफा जो बनाया गया, अबू बकर को बनाया गया उत्तराधिकारी। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद पहला उत्तराधिकारी बनाया गया इन्हें। उसके बाद बेसिकली आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन उठने जा रहा होगा कि खलीफा होता क्या है। खलीफा इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु कहलाता है। इस्लाम के धर्मगुरु को ही हम लोग खलीफा कहते हैं और इन्हीं का नियम, इन्हीं का बोला हुआ वचन नियम बन जाता है, नियम कहलाता है। तो इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब के बाद उनका उत्तराधिकारी बना उन्हीं का एक दामाद, जिनका नाम था अबू बकर। इसके बाद अबू बकर के बाद अगला खलीफा उन्हीं का बना उमर। दूसरा खलीफा बनता है उमर। तीसरा खलीफा बना उस्मान। और चौथा खलीफा बना अली। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के करीब 40 साल के भीतर भीतर 4 खलीफा बन गए। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। लेकिन जब अली खलीफा बने तो इस्लाम में एक विवाद छिड़ गई, एक विवाद शुरू हो गई। कुछ 15% लोग अली को अपना पहला खलीफा मान रहे थे। उनका कहना था हम तो अली को ही अपना खलीफा मानेंगे, क्योंकि वो लोग अली के फॉलोअर्स थे। और इनका यह भी कहना था कि हजरत मोहम्मद साहब के ये दामाद भी हैं और शिष्य भी कहलाते हैं, तो इसलिए पहला खलीफा हम लोग अली को मानेंगे। लेकिन 80 से 85% इस्लाम के लोग अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते थे। तो यही बात को लेकर एक विवाद हो गई और Islam is divided into two community।
और इसी विवाद को लेकर के इस्लाम दो समूहों में बट गया, दो समूहों में बट गया। जो लोग अली को अपना पहला खलीफा मानते थे और जो लोग अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते थे। तो जिन्होंने अली को अपना पहला खलीफा माना वो कहलाए शिया मुसलमान, शिया मुस्लिम्स, और जिन्होंने अबू बकर को अपना पहला खलीफा माना वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स या सुन्नी मुसलमान। तो इस्लाम इस तरीके से दो समूहों में बट गया, शिया और सुन्नी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में, हम लोगों को पता होगा, जैन धर्म में जैसे श्वेतांबर और पीतांबर हुआ करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में आपका हीनयान महायान हुआ करता है, ठीक उसी तरीके से इस्लाम में भी शिया और सुन्नी हुआ करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो शिया मुस्लिम थे उन्होंने अबू बकर को अपना खलीफा नहीं माना, या फिर जो सुन्नी मुस्लिम थे उन्होंने अली को अपना खलीफा नहीं माना। सुन्नी मुस्लिम्स ने भी अली को अपना खलीफा माना, लेकिन चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर अबू बकर को माना। फिर एक ऐसी घटना हुई जो कि मतभेद में परिवर्तित हो गया और दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से नफरत करने लगे। कि हुआ यूं, अली का ही एक बेटा हुआ करता था, हुसैन। ऐसे तो अली का दो बेटा था, लेकिन हुसैन जो कि अगला खलीफा बनने का प्रबल दावेदार था, तो उसी वक्त बगदाद के एक शासक हुआ करते थे जो नहीं चाहते थे कि हुसैन अगला खलीफा बने। उन्होंने इसलिए एक चाल खेली। बगदाद के शासक ने शियाओं के पास एक संदेश भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि मुझे हुसैन से कुछ बात करनी है, कुछ वार्तालाप करनी है, आप उन्हें मेरे पास भिजवाइए। यह संदेश बगदाद के खलीफाओं ने भिजवाया शियाओं के पास, और यही मैसेज शियाओं ने जाकर के दिया हुसैन को, और हुसैन अपनी सेना के साथ लगभग 680 ईस्वी में सेना के साथ चले गए उस बगदाद के शासक से मिलने के लिए। और करीब 680 ईस्वी में ही एक लड़ाई हुई जिन्हें हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ करबला के नाम से। यानी करबला का युद्ध या करबला की लड़ाई, जो करीबन 680 ईस्वी में हुआ था। तो जब हुसैन मिलने गए बगदाद के उस खलीफा से, तो वहीं पर एक विवाद हुई, एक लड़ाई हुआ जिसे हम लोग बैटल ऑफ करबला के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में बगदाद के शासक ने, द रूलर ऑफ बगदाद शासक ने हुसैन को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी।
जैसे ही हुसैन की हत्या हुई तो भड़क उठा सुन्नी और इल्जाम लगा दिया, कहने लगा कि हुसैन की मौत आपके ही कारण हुई है, सियाओं के कारण ही हुई है और आपके ही कारण से हुसैन मारा गया, आप ही इसके मौत के जिम्मेदार हो। और इसके बाद से ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। न तो सिया सुन्नी के घर जाकर बैठकर पानी पीने को तैयार है और न ही सुन्नी सियाओं के घर जाकर पानी पीने को तैयार है। नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से खून के प्यासे हो गए। जबकि सियाओं ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जानकर इन्हें मौत के घाट उतरवाया, बल्कि हमें भी इनकी मृत्यु का बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है और इसीलिए तो हर साल हम मुहर्रम मनाया करते हैं। तो मुहर्रम बेसिकली मातम दिवस है जो कि केवल और केवल सियाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो दोनों के बीच मतभेद चलता रहा, जो आज भी जारी है। सिया और सुन्नी दोनों का 5-5 समय का नमाज चलता है, लेकिन सियाओं का आजान अलग लगता है, सुन्नियों का आजान अलग लगाया जाता है। दोनों में तो पूरी तरीके से भिन्नताएं पाई जाती है। ये नफरत आज भी बरकरार है, लेकिन करीबन 250 साल के बाद इन दोनों के बीच के मतभेद को कम करने के लिए करीब 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में भारत में आया एक नया कम्युनिटी जिसको कि हम लोग जानते हैं सूफी के नाम से। सूफ तो सूफीज या सूफीज्म ये बेसिकली मतभेद को कम करने के लिए था। और सूफीज्म जो कम्युनिटी है, इन लोगों का मानना है कि अल्लाह हमारे लवर है। ये कम्युनिटी के लोग खुदा को ही अपना महबूब समझते हैं, खुदा को ही अपना लवर मानते हैं। और जो दरगाहों पर, पीरों पर, मजारों पर सूफी संगीत बजता है, ये बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुई थी, सूफीज्म से। और ये सूफीज्म या सूफी संगीत ये बेसिकली एक अपने अल्लाह को के प्रति लव को शो करता है, प्रेम को दर्शाता है। ये किसी लड़का या लड़कियों के लिए प्रेम का संबंध बताने के लिए कोई संगीत नहीं होती। ये अपने अल्लाह को, अपने खुदा को बताने के लिए संगीत बजाई जाती है। तो अब से अगर आप लोग दरगाहों, पीरों या मजारों पर कभी सूफी संगीत सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ जाइएगा ये बेसिकली किनके लिए है, अपने खुदा के लिए, अपने अल्लाह के लिए होता है। तो इस तरीके से यानी कि हम लोगों को टोटल मिला करके सऊदी अरब से 3 इस्लाम कम्युनिटी मिला। पहला सिया, दूसरा सुन्नी और तीसरा सूफीज्म या सूफी। क्योंकि सुन्नी की संख्या बहुत ज्यादा थी, सिया मात्र 15% के लगभग में थे और 80 से 85% लोग सुन्नियत धर्म के थे। तो इस तरीके से विश्व के अलग अलग जगहों पर इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया गया और अलग अलग जगह भेजा गया सुन्नियों को और कहा गया जाकर के इस्लाम का प्रचार कीजिए पूरे विश्व में। और इस तरीके से हमारे देश में भी इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ था। और सबसे पहला जो सफल आक्रमण हुआ था, सफल मुस्लिम अटैक हुआ था हिंदुस्तान पर, वो सबसे पहला ही सफल आक्रमण किया गया था, सऊदी अरब से किया गया था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो यहां तक अगर आप लोगों को
कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं और इसके बाद शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो सफल आक्रमण हमारे भारत पर हुआ था, यह किया गया था अरबों के द्वारा, अरबियंस के द्वारा 712 ईस्वी में। भाई तभी तो हम लोग मेडिवल इंडिया की शुरुआत भी मानते हैं 712 ईस्वी से। हम लोगों ने पढ़ा भी कि मेडिवल इंडिया 712 से चालू होगा। तो निश्चित तौर पे इसका रीजन यही है कि सबसे पहला जो सफल आक्रमण हुआ था ये 712 में किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो चलिए सबसे पहला ही हेडिंग डाल दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। यहां से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमणकारी कौन थे, या सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर्स जिन्होंने कि हिंदुस्तान पर आक्रमण किया वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसमें हम लोग सबसे पहले ये पॉइंट डाल दीजिए, अरबियन इन्वेजन इन इंडिया। भारत में अरबों का आक्रमण, अरबियन इन्वेजन इन इंडिया। भारत में अरबों का आक्रमण, भारत में अरबों का आक्रमण। चलिए जी अपना हेडिंग डाल लीजिए, भारत में अरबों का आक्रमण, जिसमें सबसे पहला मुस्लिम जो भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पर मात्र 2 साल राज किया 712 से 714। सवाल ये उठता है कि आखिर आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत कैसे आया, क्यों आना पड़ा मोहम्मद बिन कासिम को भारत? तो जिस वक्त आक्रमण हुआ था भारत पर, उस वक्त खलीफा बगदाद में हुआ करते थे। मतलब खलीफा उस वक्त आ चुके थे बगदाद। भाई हम लोगों को पता है कि बगदाद इराक की ही राजधानी है और अब इस्लाम पहुंच चुकी थी बगदाद में। खलीफाओं का एक गवर्नर हुआ करता था, जो कि रूलर हुआ करता था, जिनका नाम था अल हजाज। अल हजाज जो बगदाद का ही गवर्नर हुआ करता था, बगदाद का ही शासक हुआ करता था। अरब का रूलर था वो अल हजाज, और इसी का एक आर्मी चीफ हुआ करता था, आर्मी चीफ यानी सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस समय हिंदुस्तान में, ध्यान से देखिएगा, हिंदुस्तान में इस समय भाई चित्रकारी तो हमारी उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी देखिएगा कि ये सिंध एक जगह हुआ करती थी जो अब लाहौर में है। तो भारत में प्रवेश करने का ही एकमात्र जगह है सिंध के पास, जो अब पाकिस्तान में है, पंजाब का सिंध। और इसकी एक राजधानी हुआ करती थी देवल। बेसिकली सिंध एक जगह हुआ करती थी सिंध, जिसकी राजधानी हुआ करती थी देवल।
सिंध की ही राजधानी हुआ करती थी देवल। बेसिकली देवल क्या था, एक बंदरगाह हुआ करता था और इसी देवल पर एक हिंदू शासक, हिंदू रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था दाहिर। इसी देवल पर एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था दाहिर। दाहिर हमने पहले ही बता दिया है कि देवल क्या है। देवल राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, और ये बेसिकली क्या होता था, बंदरगाह हुआ करता था जहां से शिप्स गुजरा करते थे अरबियंस व्यापारियों के। अरबी व्यापारियों का शिप्स इसी बंदरगाह से होकर के गुजरा किया करता था। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि देवल का जो शासक था दाहिर, ये एक बेहद ही नालायक और अयोग्य शासक हुआ करता था। जो इनके सैनिक हुआ करते थे वो बार बार देवल से पार होने वाली शिप्स को लूट लिया करती थी। और ठीक ऐसा ही एक बार हुआ कि अल हजाज के व्यापारियों का शिप्स देवल बंदरगाह से गुजर रही थी और उनके सैनिकों ने उन पर कब्जा कर लिया और लूट लिया, जिससे कि अल हजाज को भारी नुकसान हुआ। और अल हजाज को जो नुकसान हुआ, इसका इनडायरेक्ट नुकसान हुआ बगदाद के खलीफाओं को। तो इनडायरेक्ट वे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बगदाद के खलीफाओं को। और जब ये नुकसान हुआ तो खलीफाओं ने दाहिर को एक संदेश भिजवाया, एक मैसेज भिजवाया कि आप फटाफट इसकी नुकसान की भरपाई कर दें। तो दाहिर ने इस नुकसान की भरपाई करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद कि अल हजाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि भाई जाओ और जाकर के इस दाहिर से पूछ कर आओ कि बेवजह पंगा लेने की क्या आवश्यकता थी। और इतिहासकार कहते हैं कि गलती दाहिर की ही थी, इसकी ही अयोग्यता के कारण भारत गुलाम बना। और यही कारण है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आए। सिंध पर हमला किया और दाहिर को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आए और सिंध पर आक्रमण करके दाहिर की हत्या कर दी, इसे पराजित किया और हत्या कर दी। और इनकी ही दो बेटियां हुआ करती थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, जिसको कि अगवा कर लिया और अल हजाज के दो बेटों के लिए भेज दिया, सूर्य देवी और निर्मला देवी, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने अगवा कर लिया और अल हजाज के ही दो बेटों के लिए भेज दिया। और इस तरीके से भारत में हुआ सबसे पहला सफल आक्रमण, जो कि अरबियंस के द्वारा किया गया था। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से एग्जाम के लिए लिखता जाइएगा, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ये थी कहानी हमारी मोहम्मद बिन कासिम का भारत आने का। अब यहां से जानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके 2 साल के शासनकाल में क्या घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहला ही पॉइंट लिखते जाइएगा, ही अटैक्ड सिंध एंड डिफीटेड अ हिंदू रूलर
नेम्ड दाहिर। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और दाहिर जो कि हिंदू शासक था उसे पराजित किया। अटैक के बाद जब दाहिर की हत्या कर दी गई तो उसके बाद वहां के नागरिकों को इन्होंने बताया कि अब से आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, अब से आपकी सारी रक्षाएं हमारे द्वारा की जाएंगी। और उन्होंने 2 कंडीशंस रखे। पहला कंडीशन कि आप या तो मुस्लिम धर्म अपना ले, इस्लाम एडॉप्ट कर लें, या फिर जजिया दें। तो भारत में सबसे पहले ही जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक भी कौन बन गया? मोहम्मद बिन कासिम बन गया। तो सबसे पहला जजिया जो लगाया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। जजिया बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के द्वारा दिया जाने वाला कर है। टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम ही कहलाते हैं जजिया। तो भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगवाया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रहेगा आपका, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन इन्होंने जजिया में 1/2 से लेकर के 1/2 भाग से 2/3 हिस्सा तक जजिया कर लगवाया। और जजिया अगर नहीं लिया जाता तो विधवाओं से, विकलांगों से और ब्राह्मणों से और महिलाओं से। तो जजिया अगर नहीं लिया जा रहा था तो इन सब लोगों से, विधवाओं से, विकलांगों से और महिलाओं तथा ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, तो वहां पर आएगा फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, टैक्स लगाया था। तो क्या लिया जाएगा? इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि इन्होंने भारत में सबसे पहले चलवाए गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के चलवाए, जिसे कि हम लोग कहते हैं, इस स्वर्ण के सिक्के को ही दिरहम कहा जाता है। दिरहम, भाई आप लोगों को पता होगा दिरहम प्रेजेंट में यूएई का मुद्रा है। तो यूएई में आज भी दिरहम चलता है। तो सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स मोहम्मद बिन कासिम ने यहां चलवाया था, दिरहम कहलाता है। इस सिक्के को, स्वर्ण सिक्के को ही हम लोग दिरहम कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले लेकर आया अरबी घोड़ा, अरबियन हॉर्सेस, यानी अरबी घोड़े भी अरबियंस के ही द्वारा लाए गए। इसका भी श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। भारत में अरबी घोड़े का निर्यात कर लाने वाला भी कौन कहलाता है? मोहम्मद बिन कासिम ही कहलाता है। और इसके साथ साथ ही स्टार्टेड द हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड केमल हस्बेंड्री। He started camel husbandry and cultivation of डेट्स।
इन्होंने ही भारत में ऊंट पालन व खजूर की खेती को बढ़ावा दिया। सबसे पहले भाई हम लोगों को पता है कि आज भी खजूर और तेल के लिए प्रसिद्ध है सऊदी अरब। अरब आज भी खजूर व तेल के लिए प्रसिद्ध होता है। तो इसके द्वारा ही भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की गई अरबियंस के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। बेस्ट वेराइटी ऑफ डेट्स आज भी आपको सऊदी अरब में देखने मिल जाया करेगी। तो अरबियंस ही भारत में लेकर आए एक वर्ड मॉनसून। तो मॉनसून जो शब्द है मानसून, ये शब्द भी किनका है? अरबिक लैंग्वेज, अरबियंस का है। तो अरबियंस ही सबसे पहले लेकर आए मानसून शब्द। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। तो इसके अलावा विश्व में सबसे पहले मानचित्रावली बनाने की भी जो श्रेय जाती है वो अरबियंस को ही जाती है। एटलस, भाई हम लोगों को पता है एटलस मानचित्रावली जो सबसे पहले बनाने का श्रेय जाता है किन लोगों को? अरबियंस लोगों को ही जाता है। और अरबियंस ने भारत में आकर के भारत के ही दो प्रसिद्ध पुस्तक, टू फेमस बुक्स, जिसका कि नाम था चरक संहिता और पंचतंत्र, इस दोनों पुस्तक का अरबी अनुवाद बनवाया। चरक संहिता और पंचतंत्र का अरबी अनुवाद भी करवाया था, अरबी अनुवाद करवाया। किसके द्वारा? अरबियंस के द्वारा ही किया गया था। भाई हम लोगों को पता है चरक संहिता महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित, ये दो प्रसिद्ध पुस्तक है। दोनों ही अरबी ट्रांसलेट किया गया। क्योंकि पंचतंत्र बाइबल के बाद विश्व का दूसरा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है, इसीलिए इसका अनुवाद, इस पंचतंत्र का अनुवाद कालिला व दिमना के नाम से की गई। कालिला बादिमना। तो पंचतंत्र का अनुवाद जो किया गया इस नाम से कराई गई, कालिला बादिमना के नाम से करवाई गई। और अरबियंस पंचतंत्र, इसी कारण से हम लोग अरबियंस पंचतंत्र इज वेल नोन एज कालिला बादिमना। 2 साल रहा भारत में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध व मुल्तान के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद उधर दाहिर के जो 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, इन दोनों ने अल हजाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया और इन्होंने कहा कि हमें आपके दोनों बेटों के लिए भेजा तो गया है, लेकिन हमारी आबरू, हमारी इज्जत पहले ही मोहम्मद बिन कासिम लूट चुका है। हमारी अस्मात, हमारी आबरू और हमारी इज्जत पहले ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लूटी जा चुकी है। इस बात से बेहद ही नाराज और क्रोधित हुए अल हजाज और फौरन इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को 714 ईस्वी में वापस बुला लिया और वापस आने का आदेश दिया।
इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि 714 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम भारत से गया था, और इस बात का साक्ष्य हमें चचनामा नामक पुस्तक से, याद रखिएगा बुक का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चचनामा। चचनामा नामक पुस्तक से मिलता है कि 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब भारत से गया तो अल हजाज के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, मृत्यु दंड सुनाई गई, और इस तरीके से भारत में अंत हुआ पहला मुस्लिम इन्वेडर्स का। इसके बाद यही कहलाता है दैट वाज द एंड ऑफ फर्स्ट अरबिक इन्वीजन इन इंडिया। यह भारत में होने वाला अरबों का आक्रमण का अंत था। पहला मुस्लिम आक्रमण जो अरबों के द्वारा किया गया था इस तरीके से समाप्त होता है। इसके बाद जो मुस्लिम का सफल आक्रमण हुआ वो 11वीं व 12वीं शताब्दी में हुआ, जो अरबियंस के द्वारा नहीं बल्कि तुर्क के द्वारा किया गया था। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे टर्किश इन्वीजन इन इंडिया, वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में दो तुर्क आक्रमण होंगे जो कि किया जाएगा मोहम्मद गजनवी के द्वारा और महमूद गजनवी के द्वारा, और दूसरा मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाएगा 11वीं और 12वीं शताब्दी में। यह कहलाएगा तुर्क आक्रमण, टर्किश इन्वीजन इन इंडिया। तो इस तरीके से ये हमारी आज की कहानी थी, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा इस्लाम धर्म के बारे में, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा अरबियन इन्वीजन इन इंडिया। तो इस तरीके से हम लोग अगले क्लास में अब जो डिस्कशन करेंगे, अगले ही क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो टर्किश इन्वीजन इन इंडिया, तब तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जितने भी आप लोग सारे कांटेक्ट के ही हैं, इसलिए आप हमें डायरेक्ट भी फोन करके पूछ सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों को डिटेल जानकारियां चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप लोग कितना समझे इन चीजों से हमें समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जिन्होंने कि हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो भी पूरे के पूरे वीडियो को देख लें, ताकि उनको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास के बारे में। तो हम लोगों ने आज के क्लास में यहां तक डिस्कशन किया। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।